और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में हुई हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई ने डीआईजी रैंक के अधिकारी के तहत विशेष जांच दल यानी एसआईटी का शुक्रवार को गठन किया। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि हम मामले में दर्ज 6 एफआईआर को लेकर तहकीकात करेंगे। इनमें से 5 आपराधिक षड्यंत्र के हैं तो 1 सामान्य साजिश का मामला है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के दौरे के दौरान हिंसा की सीबीआई जांच की बात कही थी। शाह ने साथ ही लोगों से शांति की अपील की थी। पिछले दिनों राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था, लेकिन इसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई। हिंसा में कई लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को जान से भी मार दिया गया और कई लोग घर से बेघर हो गए थे। झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं और 310 के करीब घायल हैं। वहीं 37,450 लोग फिलहाल 272 अलग अलग राहत शिविरों में कैंप किए हुए हैं। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों को बालासोर के एक स्कूल में रखा गया। बहनागा उच्च विद्यालय को एक अस्थायी मुर्दाघर में बदल दिया गया था, उसे शुक्रवार को गिरा दिया गया। बालासोर में सरकार द्वारा संचालित बहनागा हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल में शवों को रखे जाने की वजह से यहां आने से इनकार कर दिया था। स्थानीय छात्रों ने डर की वजह से इस स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुर्दाघर के तौर पर इस्तेमाल में लाए गए इस स्कूल की इमारत को ढहाकर नई इमारत बनाने के निर्देश दिए। तो हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएमसी मेंबर्स वो तो प्रयास जारी रखते हैं कि कैसे स्कूल में बच्चों को भेजे। स्कूल 10 से 4 बजे तक खोला रहेगा, पढ़ाई कैसे करेंगे ये सब चिंता में है। तो लगे रहे हैं हम मोटिवेट करने के लिए। लोगों को यही समझ लोग तो खुद ही थे, रेस्क्यू में थे, वो सब जानते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई डरावना नहीं माइंड में लेने का और स्कूल आने का। जो पहले एक्सीडेंट के पहले तो सब खुशी खुशी से आ रहे थे स्कूल, क्योंकि हमारा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे। लेकिन अब स्कूल को आने के लिए स्टूडेंट्स खुद ही मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे। वो डेड बॉडी था, वो कोई स्पिरिट रहे है, इसीलिए बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बहनागा 2 तारीख के रोज़ जो हमारे रेलवे स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन की, उसमें बहुत सा लोग हादसे पे मौत हुए थे। वो मौत के बाद बहुत सा एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल ले गए थे और डेड बॉडी को भी बहाना स्कूल में रखा गया था। उसका वजह से बहाना स्कूल तो कुछ ब्लड फ्लोट लगा होगा, इसलिए बहुत सा छोटे बच्चे जो कि डर रहे हैं जाने। और हम भी तो दिल में कुछ तो घबराहट है, क्योंकि देखे हैं कितना किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है, ऐसे कुछ देखे हैं, इसलिए बहुत सा बच्चे भी डर रहे हैं जाने। मुझको तो डर लगता है। स्कूल में सब डेड बॉडी रखा है, किसका सर नहीं है, किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है। डर तो लगता है, किंतु स्कूल में पाठ पढ़ना ही होगा। और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में चल रही जांच के बीच एक नया मोड़ आया है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान पुलिस की सुरक्षा में आरोपी बृजभूषण सिंह के घर पहुंची। पहलवानों की इस कुश्ती की जंग में महिला पहलवान का इस तरह बृजभूषण सिंह के घर पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला पहलवान का इस तरह से बृजभूषण सिंह के घर पहुंचना क्या समझौते की कोई कोशिश है। साथ ही एक सवाल यह भी है कि नाबालिग महिला पहलवान का बयान बदलने से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। हाल ही में 17 साल के नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को वापस ले लिया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की है। हाल ही में पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री के सामने 4 मांगे रखी, जिनमें एक महिला यानी WFI चीफ की नियुक्ति और साथ ही साथ उनके खिलाफ पुलिस FIR रद्द करना शामिल है। मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की की हत्या से पूरा देश सन्न है। 56 साल के मनोज सानी पर 32 साल की सरस्वती की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मनोज और सरस्वती शादीशुदा थे और उन्होंने मंदिर में शादी की थी।
सरस्वती ने इस शादी के बारे में अपनी बहनों को भी बता रखा था, लेकिन वो आम तौर पर मनोज को मामा बताती थी। मुंबई में मनोज साहनी ने नौकरी दिलाने में सरस्वती की मदद की थी। मनोज साहनी और सरस्वती 7 सालों से मीरा रोड वाले फ्लैट में रह रहे थे। मूल रूप से सरस्वती औरंगाबाद की रहने वाली थी। जो डिसीज्ड है, माइट लेडी है, उसके आज रिलेटिव की पहचान करने में अपनी पुलिस टीम सक्सेसफुल रही है। उसकी 3 बहनों को आज बुलाया था पुलिस स्टेशन में और आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि ये उनकी सगी बहन थी। अभी जो उसके बॉडी है उसको हैंडओवर करने का प्रोसेस चालू है और जो तीनों बहनें हैं उनका डीएनए लेकर मैच करने की जो प्रोसेस है वो चालू है। और बाकी इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था और ये एक मंदिर में शादी किया था। ये भी इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट को ओपन, सेफ और डिजिटल नागरिक की सुरक्षा के लिए हमने कानूनी पहल शुरू की है। आज भारत दुनिया में लार्जेस्ट कनेक्टेड देश भी है और हम भारत को सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय देश बनाना चाहते हैं। 2014 में हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अनकनेक्टेड देश थे और आज हम बने हैं लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर द सिंगल लार्जेस्ट प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल इंटरनेट टुडे, when in 2014 we were the single largest unconnected country in the world. Next. This is again a slide that you will. We are amongst the highest consumers of mobile internet and data, and we have the lowest prices in data anywhere in the world. ये भी 9 साल में हुआ है. Next. एक जमाना था इंडिया में, मैं भी आई वॉज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर दोज डेज, 2G के जमाने में, 3G के जमाने में, जहां पे हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड। और अब जब हम टेलीकॉम के बारे में बात करते थे, लॉस्ट डेकेड में इंपोर्ट डिपेंडेंसी, 2G स्कैम्स, जीरो लॉस, इन्वेस्टर का दौड़ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये था कैरेक्टरिस्टिक, ये था सिचुएशन लॉस्ट डेकेड में। और आज फास्टेस्ट 5G रोल आउट, हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस 5G कंपोनेंट, 700 डिस्ट्रिक्ट में 8 महीने में 5G का रोल आउट हुआ है। और जैसे एक टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर ने कहा है, नो फर्स्ट, नो फॉलो अप, नो रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स, नो टॉल क्लेम्स। ये है बदलाव 9 साल में। नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा, वी आर द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और कनेक्टिविटी ही नहीं, उनका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी है कि इंटरनेट में सेफ्टी और ट्रस्ट भी हो, हमारे डिजिटल नागरिक सेफ हो इंटरनेट में, और इंटरनेट को कोई कंट्रोल ना करे, कोई भी कमर्शियल प्राइवेट एंटिटी, और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी हो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे डिजिटल नागरिक की ओर। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल की है। ये कैवियट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि के टाइटल सूट के सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने का फैसला किया था। कैवियट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न करे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद ये तकरीबन 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है और इसमें 10 यानी कि 11 एकड़ जमीन जो है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान और तकरीबन 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन देने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता रहा है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था, वैसे ही 2024 से नीतीश कुमार बीजेपी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का रथ रोक देंगे नीतीश,
ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी का कहना है कि जैसे आडवाणी का रथ लालू प्रसाद ने रोका था, वैसे ही बीजेपी का रथ नीतीश कुमार रोक देंगे। क्या क्या साजिशें चली जा रही हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी के रथ को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। सियासत को विरासत के रूप में प्राप्त करने वाले उप मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी ने श्री आडवाणी जी का जो रथ रोका था, तो क्या हुआ, भारत को राम मंदिर मिला और आपके पिताजी को होटवार मिला। जबकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का कहना है कि ये लोग सपना देख रहे हैं, सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा लीडर है? नहीं है। ये लोग सपना देख रहे हैं और सपना कभी साकार नहीं होता है। तो दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीयू ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी मिलकर भाजपा के इस कार्रवाई को रोकेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी का कहना है कि जनता अब बीजेपी को समझ चुकी है, जिसका नतीजा चुनावों में भी दिखने लगा है। देखिए, 2019 के बाद भारत के जिन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें ज्यादातर राज्यों में भाजपा चुनाव हार गई है। मतलब साफ है कि मोदी जी और उनकी नीतियों के खिलाफ अब ये देश खड़ा हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन सवाल है कि विपक्ष की बैठक किस दिन हो, उस तारीख को तय करने में विपक्षी दलों को इतना समय लग गया, क्या वो विपक्षी मोदी के सामने टिक पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और बिहार के सुल्तानगंज अगुवानी पुल हादसे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। खगड़िया में पुल गिरने के बाद निरीक्षण करने पहुंचे सम्राट चौधरी ने नीतीश के मॉडल को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने का आरोप लगाते हुए पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। सम्राट के नीतीश पर जुबानी हमले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। सुल्तानगंज अगुवानी पुल के ध्वस्त होने के बाद से ही बिहार की सियासत लगातार तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पुल गिरने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर फिर से जोरदार हमला बोला है। सम्राट ने कहा है कि मुख्यमंत्री का विकास मॉडल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इंजीनियर मुख्यमंत्री के रहते प्रदेश की इंजीनियरिंग फेल हो चुकी है। ऐसे में पुल हादसे की जांच सीबीआई से होना बेहद जरूरी है। और लगातार जब इंजीनियर मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ स्ट्रक्चर यदि खराब है तो 9 साल तक इंतजार करना पड़ा। कैसे मुख्यमंत्री हैं आप? बिहार में एक भी घंटा मुख्यमंत्री इनका बना रहना बिहार के लिए हानिकारक हो। आप सीबीआई जांच अथवा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। दरअसल अगुवानी घाट पुल हादसे के बाद शुक्रवार को सम्राट चौधरी खगड़िया के परबत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पुल गिरने की जगह का दौरा भी किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भी लगाए। सम्राट के आरोपों पर आरजेडी और जेडीयू ने पलटवार भी किया है। लंबे समय तक सरकार में रही ये विभाग किनके पास था? और आज जो कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूबकर ये क्या बोलेंगे? इसके पहले यही पुल हवा में गिरा था ना, कौन था शासन में? इसके पहले गोपालगंज में पुल बह गया था, छपरा में पुल बह गया था। तो ये सारा भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर बोलने की सम्राट चौधरी जी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ही इसलिए बनाया है ताकि हमारे नेता के खिलाफ नाम शनाप बोले, मीडिया की सुर्खियों में रह सके। पुल हादसे के बाद सियासत का दौर बेतरीके जारी है। सम्राट चौधरी ने जहां नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में सवाल बीजेपी से पूछा है। पूछा ये जा रहा है कि पूर्व की सरकारों में बीजेपी लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ थी, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। बात चाहे जो हो, हादसे पर सियासत से ज्यादा कार्रवाई जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से शैलेंद्र के साथ पटना से संजय और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता जरूर होंगे।
कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर एक और नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। स्कूल में हुए एक्शन को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस ने पूरे मामले में विभाजन की पॉलिटिक्स करने के आरोप लगा दिए हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन की टीम ने संचालकों के ठिकानों पर जांच की है। गंगा जमुना दाल मिल में भंडारण और दूसरे मामलों की जांच की गई। SDM के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जिस सीक्रेट रास्ते का जिक्र किया था, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि मस्जिद से स्कूल के अंदर तक ये रास्ता है। बड़ा सवाल ये भी है कि स्कूल और मस्जिद के बीच ये रास्ता क्यों बनाया गया। हालांकि इन सवालों के जवाब प्रशासन को खोजने हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी होने लगी है। हैदराबाद में AIMIM के सांसद ओवैसी ने स्कूल पर एक्शन पर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी पर भी प्रहार किया है। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कलेक्टर बोल रहा है, SP बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ कर दिया है कि MP में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं, साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की। वहीं कांग्रेस ने ओवैसी के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर सनातन संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है और उन कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की कई कहानियां सामने आती रहेंगी। कहीं धर्मांतरण होगा, कहीं हिजाब होगा, कहीं और कुछ होगा। गंगा जमुना स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद उस स्कूल को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। लिहाजा पूरे मामले की जांच जरूरी है। राजस्थान पेपर लीक कांड में जब से ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, तभी से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग जोर पकड़ती जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ईडी की एंट्री पर सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने मंशा पर उठाए सवाल। जहां जहां चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती पहले, तो बीजेपी ने सड़क पर काटा बवाल। ईडी पर आर पार। हजारों कांग्रेसी जेल में जाएंगे और मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं छूटेंगे। प्रदेश में आरपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस नेताओं में मची खलबली खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां ईडी और सीबीआई की एंट्री हो जाती है। जहां जहां चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती पहले, उनको लिस्ट दी जाती है। दबाव में ईडी काम करे उचित नहीं है। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, हाँ अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के, तो हम तो स्वागत करेंगे।
वो चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी एक देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। सूबे के मुखिया ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग राजस्थान में घुसने को बेताब है। उन्होंने कहा कि जब एसीबी अपना काम ठीक से कर रही है तो केंद्रीय एजेंसियां क्यों दखल दे रही हैं। सीएम ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की साख देश में सबसे ज्यादा बनी रहनी चाहिए, इसीलिए उन्हें उच्चाधिकारियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टी होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, लिस्ट दे के भेजते हैं। सुना मैंने वो कहते हैं अब इसमें देखो कौन कहाँ का जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है। ये परंपरा उचित नहीं है। सिर्फ सीएम अशोक गहलोत ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे मंत्री और विधायक भी राजस्थान एसीबी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राज्य में एसीबी अच्छा काम कर रही है और ईडी को उसकी मदद करनी चाहिए। कांग्रेस भले ही ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन बीजेपी इस मसले पर खासी हमलावर है। शुक्रवार को अलवर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने और मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जो मेरे को जानकारी मिली अपोस्ट समाचारों से कि साचोर के लोगों जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने आकर मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि आप हमारा रिजल्ट न रोकें, हम सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे जितना रुपया लेना हम ले लें। करोड़ों रुपए साचोर से ये मुख्यमंत्री ने उगाए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने उगाए हैं। ये सब ईडी जांच में आने वाला है, ईडी जांच कर रही है। मैं समझता हूँ हजारों कांग्रेसी जेल में जाएंगे। और सबसे बड़ी त्रासदी तो इस बात की है कि इस पेपर लीक में जो शामिल हैं वो सरकार के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के पदाधिकारी हैं, इन्हीं के लोग हैं। आप देखो अभी ईडी जांच कर रही है, ईडी की जांच के माध्यम से सत्य सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार में जिस तरह से पेपर लीक में ईडी ने बीच में आई है, जिसके कारण से कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा है, क्यों इसके तार ठेठ सीएमओ और उच्च मंत्री स्तर तक के व्यक्तियों तक इसके तार जा रहे हैं। सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नाते जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता ये स्वीकार कर चुकी कि रिश्वत देने पड़ते। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार गहरी जड़ें जमा चुका है, इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। जाहिर है जैसे जैसे चुनावों के दिन नजदीक आते जाएंगे, करप्शन पर आरोप प्रत्यारोप तेज होता जाएगा। लेकिन सच यही है कि नेताओं के करप्शन की कहानी आरोप से शुरू होती है और आरोप पर ही खत्म हो जाती है। सजा तक नेता पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि तारीख पर तारीख की जगह जांच पर जांच का एक सिलसिला ही चलता रहता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। असम की राजधानी गुवाहाटी में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो गई। एक्चुअली में गुवाहाटी है एक स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी में ऐसा विजुअल्स भी हम लोगों को भी या ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए अभी दिखाई देगा कि यहाँ पे ड्रेन कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है वो भी किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि अगर इधर में अभी गाड़ी भी नहीं आ सकता है तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग भी आना ये रोड में ही आना पड़ता है। तो बहुत सारे समस्या इधर में दिखाई देता है। स्पेशली एक वर्षा का कुछ इधर वर्षा गिरने से ही दिखाई पड़ता है कि पानी आ जाता है। तो ये सिटी का अंदर का रोड है या हाईवे कनेक्टेड रोड है? सिटी का एकदम मतलब सिटी का आप पकड़ लीजिए कि सिटी का मेन जो जीएस रोड है, खानापाड़ा से जो बॉर्डर खानापाड़ा बॉर्डर जो असम मेघालय बॉर्डर क्रिएट करता है गुवाहाटी सिटी के लिए, उधर से ओनली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मेन सिटी गुवाहाटी सिटी का जो मेन रोड है उस रूट से पकड़ लीजिए 10 कदम का डिस्टेंस में है। और इधर में इंजीनियर डिपार्टमेंट का भी बात बोलना चाहूँगा और जीएमसी का भी बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि ड्रेन देखिए, ड्रेन और रोड देखिए, रोड का क्वालिटी थोड़ा, रोड अगर थोड़ा ऊंचाई में रहेगा और ड्रेन थोड़ा
डाउन में रहेगा तो शायद ये पानी ड्रेन में ही रहेगा, रोड में नहीं आएगा। तो थोड़ा टेक्निकल रीज़न भी इंजीनियर लोग को देखना चाहिए। और टेक्निकली बिकॉज साइंस का टेक्नोलॉजी का ये समय है और टेक्नोलॉजी से हम लोग अगर ये सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो तब हम लोग भी श्योर है कि सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और इसी के साथ राउंड अप में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।